गरीबी ने मुझे मजबूर किया और आज मैं एक ऐसा कदम लेने वाला हूँ जिसके बाद वहां से वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। सॉरी 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 सॉरी। और शायद यहीं से क्राइजन की असली कहानी की शुरुआत होती है। आज जो तुम देख रहे हो ये सब मुझे मजबूर होकर करना पड़ रहा है। और हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, इस ZX-10R की चोरी मैंने ही की है। इसका रीजन ये नोवा के लोग खुद हैं। ओ शिट, अब तो हमें पुलिस ने भी पकड़ लिया है। मैं अपने विलेज बेलमोरा से बहुत उम्मीद लेकर निकला था, लेकिन सिर्फ 1 साल के अंदर इस खूनी शहर ने मुझे अपने जैसा बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा और आज मुझे एक चोरी करने पर भी मजबूर कर दिया। चलिए अब ये भी बता देता हूँ कि ये चोरी मैंने कहाँ और कैसे की। आइए देखते हैं बिफोर 2 आवर क्या हुआ था। अब बस बहुत हुआ, मैं थक गया हूँ काम ढूंढते ढूंढते। अब ये गन जो मैं विक्टर विलेज से अपनी सेविंग से खरीद कर लाया हूँ, अब यही पिस्टल मेरी किस्मत बदलेगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं सबको मार दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। वैसे अगर मुझे लोग एक बाइक नॉर्मली ले जाने देंगे तो मैं किसी को हार्म नहीं पहुँचाऊँगा, पर अगर मेरे काम में टांग अड़ाएंगे तो मुझे मजबूरन 1 या 2 को मारना होगा। वैसे मैं ज़्यादा को मारना नहीं चाहता। चलो गाइस फटाफट से एक बाइक उठा के यहाँ से निकलते हैं। गाइस पता नहीं कहाँ से यहाँ पे इतने सारे स्टाफ आ गए। हटो, मुझे एक बाइक ले जाने दो, मजबूरन मेरे हाथों मत मरो। Here I come. हटो, मुझे एक बाइक ले जाने दो, मजबूरन मेरे हाथों मत मरो। चलो हम लोग अपना बाइक उठाते हैं। हम लोगों को एक बाइक मिल गया है गाइस, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो ऑल राइट गाइस, हम लोग एस्केप कर चुके हैं। अब ये बाइक हम लोग किसी बाइक सेलर के पास सेल कर देंगे। उसके बाद वहाँ से जो पैसे आएंगे उससे टिकट लेके अपने गांव वापस चले आएंगे गाइस। मस्त प्लान है। पर मेरी लाइफ में इतनी आसानी से सब कुछ कैसे हो सकता है? लो आ गए रिश्ता लेकर अपनी बेटी का मुझे देखने। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इतना बढ़िया सपना देख रहा था अपने गांव जाने का, अब मेरे साथ क्या क्या करेंगे ये लोग मुझे खुद नहीं पता है। इसी तरह एक बार शहर से बाहर निकल जाऊं, फिर इनको बताऊंगा बाद में। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। इसके आगे की स्टोरी तो आप सभी को पता है, तो आइए रियल लाइफ में अब वापस चलते हैं। तो गाइस इन ऑफिसर्स ने मुझे बुलाया है, पता नहीं किस लिए, तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या काम है। तो ऑलराइट गाइस, इनसे हमारी बात हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि जाकर हेलीकॉप्टर में बैठो। अब गाइस ये हमें पता नहीं कहाँ शिफ्ट करने वाले हैं, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो चलिए बैठते हैं, लेकिन गाइस उसके पहले वो काम भी कर लेते हैं जिस काम के लिए यहाँ आए थे। वही काम गाइस, हाँ वही काम। अरे कहना क्या चाहते हो? वो ये कह रहा था ना मैं कि थोड़ी रिश्ते की बात कर लेते हैं ना, उसी के लिए तो यहाँ पर आए थे। आखिर में तो ये लोग हमारे ससुराल वाले ही हैं ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मजाक कर रहा था गाइस, यार तुम लोग इतना सीरियसली मत लिया करो, थोड़ा बातों को समझा करो। लेकिन 1 सेकंड। गाइस कहीं ये लोग रिश्ता दिखाने के बहाने हमारा इनकाउंटर करने तो नहीं ले जा रहे यार। अब मुझे डर लग रहा है। वैसे कोई कार या बाइक चुराना हमारे कंट्री में इतना बड़ा क्राइम तो नहीं है। शैडो नोवा का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ माना कि शैडो नोवा में मैं 1 साल से रह रहा हूँ, पर मुझे अभी भी यहाँ के रूल्स के बारे में वो क्लियरेंस नहीं है। हाँ ऊपर से थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे फ़िलहाल तो ये हमें कैप टाउन पे ले आए हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ, कैप टाउन एक जेल टाइप एरिया होता है जहाँ पर प्रिजनर्स का बॉडी चेकअप होता है। तो गाइस ये लोग भी हमारा शायद बॉडी चेकअप यहाँ पे कराने लाए हैं और इसके बाद ये लोग हमें सेंट्रल जेल में शिफ्ट करेंगे। तो फटाफट से चल के पहले हम लोग अपना बॉडी चेकअप करा लेते हैं। तो पहले चेकअप करा के हम वापस आते हैं, फिर आपको सारी रिपोर्ट्स बताएंगे। आप लोग वेट कीजिए। 2000 years later. गाइस हमें बैक इंजरी है। आप ये क्या सोच रहे हैं कि
बैक इंजरी होने पर मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? यहाँ के लॉ के हिसाब से बैक इंजरी होने पर फर्स्ट वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। तो फटाफट से चल के पहले हम लोग डिसमिस कार्ड ले लेते हैं और यहाँ से एस्केप करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पुलिस स्टेशन में पहुँच चुके हैं। अब हम लोग फटाफट से यहाँ से एस्केप करते हैं, बाहर चलते हैं। वैसे गाइस, आप लोगों को क्या हमारी बैक स्टोरी पता है कि हमारा विलेज कहाँ है, वहाँ पर मैं कैसे रहता था? ये नहीं पता है ना? तो फटाफट से चलिए अब वो भी बता देता हूँ। आज तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं करनी। आज तुझे हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर तू हिम्मत नहीं करेगा तो तू इसी गांव में रह जाएगा। क्राइजन, जाके अपने पापा से बात कर नोआ के लिए। मेरे मन में बहुत दिन से बात है पर मैं हमेशा बोल नहीं पाता हूँ। आज बोलूँगा, बहुत दिन हो गया। तो फटाफट से चल के पहले पापा से बात कर लेते हैं नोआ के लिए। तो गाइस, पापा से हमारी बात हो चुकी है और पापा मान चुके हैं। तो पहले चलकर दीदी को बता देता हूँ। गाइस, दीदी भी बहुत खुश है, बोल रही हैं आखिरकार तूने पापा को मना ही लिया। दीदी को ये बात बहुत पहले से पता था कि मुझे शैडो नोआ जैसे कंट्री में जाकर रहना है। तो गाइस, लेकिन उसके पहले हम लोग अपना पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं आज का जो ये वर्क बचा हुआ है। एंड उसके बाद हम लोग अपने बगल वाले अंकल से उनकी स्प्लेंडर लेकर शहर तक जाएंगे। उसके बाद सेकंड वे से हम लोग वहाँ से किसी ट्रांसपोर्ट से अपने शिप तक चलेंगे। हाँ, हमें शिप से ही जाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ आसपास कहीं भी एयरपोर्ट नहीं है, बहुत दूर है। तो हम लोग शिप से आएंगे। तो हम लोगों का वर्क कंप्लीट हो गया। तो पहले चलकर इसे पार कर देते हैं, उसके बाद पापा को बता दें। सॉरी गाइस, वो कोई शिप नहीं है, छोटी सी बोट है। गलती से मेरे मुंह से शिप निकल गया गाइस। तो चलकर पहले पापा को बता देते हैं। तो गाइस, पापा बोल रहे हैं ठीक है, जाओ तुम पहले बाइक ले आओ, उसके बाद रेडी होकर यहाँ से निकलें। तो गाइस, पहले हम लोग चलते हैं, अंकल से बात कर लेते हैं उनकी बाइक के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं पहले। तो गाइस, अंकल कह रहे हैं मेरी बाइक को शहर में ही छोड़ देना, वहाँ पे रिपेयर शॉप पे मैं शाम को आके ले आऊँगा, इसके साइलेंसर में कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइस, अब पापा को हमारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, वापस बाइक नहीं लाना है। तो पापा को मना कर देता हूँ, इनकी बाइक को वहीं शहर में छोड़ना पड़ेगा। तो पहले चलकर यहाँ पर पार कर देते हैं, उसके बाद हम लोग रेडी होके निकलते हैं। तो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। पापा ने कहा है कि 2-3 मंथ में हमेशा वापस आते रहना और टाइम टू टाइम कॉल करते रहना। तो गाइस, फटाफट से हम लोग पहले हमारे विलेज के लोकल सिटी में निकलते हैं जिसका नाम ब्रीजा है। तो हम लोग ब्रीजा में पहुंच चुके हैं और हमें बाइक यहीं रिपेयर शॉप है, ये यहीं पर छोड़ना पड़ेगा। तो फटाफट से इसे यहीं पर पार करके इन्फॉर्म कर देते हैं, इसे रिपेयर कर लेना। शाम के टाइम में हमारे अंकल आकर इसे ले आएंगे। तो गाइस, हमने इसे इन्फॉर्म कर दिया गाइस। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, बस का वेट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम लोगों को एक ट्रक से लिफ्ट मिल, ये ट्रक हमें हमारे एग्जैक्ट लोकेशन तक छोड़ देगा। तो हम लोग इसमें बैठ चुके हैं और अब हमारे पैसे बच जाएंगे जो हमें बस के किराए के लिए देने थे। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग लोकेशन तक पहुंच चुके हैं। वो रही हमारी बोट जिससे हमें जाना है। ये बोट बॉर्डर से हम लोगों ने एक दिन के लिए, बॉर्डर एक बोट का लोकल डीलर है जिसके आदमी इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ रहते हैं। वैसे आपको एक चीज़ नहीं बताया ना मैंने, हम लोग इलीगल तरीके से जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ना कोई अदर आईडी है। तो हम लोग इलीगल तरीके से आएंगे और इस बोट को उसके आदमी वहीं पर आकर ले लेंगे। तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो ऑलराइट गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं और ये देखिए उसकी सारी बोट्स ये हैं छोटी छोटी। तो फटाफट से इसे यहीं पर पार कर देते हैं और हम लोग चलते हैं अपने ड्रीम कंट्री के कैपिटल में नोआ। तो यहीं पर इसे पार कर देते हैं। गाइस, ज़रा आप उस तरफ भी तो देखिए, वहाँ पर पार्टी चल रही है गाइस, बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल एंजॉय कर रहे हैं। तो इन सबको एंजॉय करने देते हैं। हम लोग चलते हैं अपने सर्वाइविंग टाउन में जहाँ पर हमें रुकना है। तो गाइस, हम लोग प्रॉक्सी एरिया में एक रूम लेकर रुकेंगे। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये यहाँ भी डांस चल रहा है और वहाँ भी डांस चल रहा है, हर तरफ भी डांस चल रहा है। तो हम लोग पहले चलते हैं अपने लोकेशन पर। तो पहले फटाफट से बॉर्डर को कॉल कर देते हैं, बोलते तुम्हारी बोट हम लोगों ने यहीं पर पार कर दी है, आकर ले जाओ। ये रहा उसका नंबर। तो गाइस, उसने बोला उसे वहीं पर छोड़ दो, हमारा आदमी वहीं पर है, वो उसे कैरी कर लेगा। तो गाइस, ऑलराइट, हम लोगों को एक टैक्सी भी मिल चुकी है। ये टैक्सी ड्राइवर हम लोगों से बोल रहा है कि
गाड़ी स्टार्ट कर। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो मैंने इसे बता दिया कि हम लोगों को प्रॉक्सी एरिया चलना है। इसे चलाता बहुत तेज़ है गाइस। तो फटाफट से हम लोग अपने लोकेशन पर पहुँचते हैं, आज रात के लिए रेस्ट करते हैं और कल से काम करेंगे। यहाँ पर घूमने थोड़ी ना आए, हम लोगों को रिच बनना है गाइस। लेकिन मुझे कुछ गलत फीलिंग आ रही है। आई थिंक मैंने जितना रिसर्च किया है, मुझे जितना पता है, ये प्रॉक्सी एरिया तो नहीं है। सर आप हमें कहीं गलत जगह पर ले आए हैं। प्लीज़ आप इसे रोक दिए, टैक्सी हम किसी दूसरी टैक्सी से ले आएंगे। गाइस हमें उतरने को बोल रहा है तो हम लोग उतरते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, हाईवे से चल के कोई दूसरी टैक्सी ले लेंगे फटाफट से। ऐसा मत करो मेरी जान। तो उतरते हैं गाइस। अरे ये लोग गाइस पता नहीं कौन है, मुझे तुरंत ही मारने लगे उतर के। पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ रहे गाइस। मेरे पेट में इतना तेज से चोट लग गया फटाफट। अब क्या करूँ गाइस, ये लोग बहुत सारे गाइस, इनसे फाइट तो नहीं कर सकते, तो फटाफट से यहाँ से भागते हैं, अपनी पहले जान बचाते हैं। गाइस हमें ट्रैप किया गया, ये सब लोग मिले हैं। वो टैक्सी ड्राइवर मुझे वहाँ से ले आया गलत लोकेशन पर, और ये लोग यहाँ पर पहले से ही मेरा वेट कर रहे थे कि कोई आएगा, उसे मारकर उसका सारा सामान छीन लेंगे। अब हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं गाइस। सिर पे गाइस किसी ने बहुत तेज से पंच मार दिया, मेरा सिर बहुत दुख रहा है गाइस। बीच में स्पेस बहुत है, अब तो हम लोग कूद भी नहीं सकते, मुझे मजबूरन ऊपर चलना होगा। मैं सोचा था इधर से कूद के उस पार चले आएंगे दीवार के। मुझे चक्कर बहुत आ रहा है गाइस, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मुझे बहुत बैड फीलिंग आ रही है। मैं पता नहीं कहाँ किस ट्रैप में फंस गया। अब किसी तरह ऊपर चलते हैं, अगर ये लोग एक एक करके आए तो मार भी दूँ। और जब मुझे होश आता है, मेरा बैग और मेरा सामान वो लोग सब चुरा कर ले गए। मेरा फ़ोन भी वो लोग चुरा कर ले गए। अब तो मैं अपने घर पर कॉल भी नहीं कर सकता हूँ। अब मैं इस अनजान देश, इस अनजान शहर में क्या करूँ? मैं कैसे अपने घर वापस जाऊँगा? आई डोंट नो व्हाट कैन आई डू।